आप देख रहे हैं सूर्य तरंग न्यूज। कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने महिला आरक्षण पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि भारत उन चुनिंदा देश में रहा जहां महिलाओं को मतदान का अधिकार आजादी के पहले दिन प्राप्त हो गया। अमेरिका जैसे देश में महिलाओं को इस अधिकार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का ऐतिहासिक निर्णय भी कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। मुकेश नायक ने कहा कि 2023 में पारित संविधान संशोधन में स्पष्ट प्रावधान था कि महिला आरक्षण को लागू करने से पूर्व जनगणना और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, संकेत देती हैं कि सरकार अपने प्रावधान से पीछे हट रही है। साल 2023 में पारित महिला आरक्षण विधेयक की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जब लोकसभा में उसी विषय से जुड़े संशोधन विधेयक पर चर्चा और मतदान का औचित्य क्या है, उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये पूरी प्रक्रिया केवल राजनीतिक उद्देश्य से संचालित हो रही है। ये स्थिति न केवल भ्रम पैदा करती बल्कि सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाती है। ये विधेयक वास्तव में महिला आरक्षण का नहीं बल्कि परिसीमन से जुड़ा प्रतीत होता है, जिस पर महिला आरक्षण का आवरण डाला जा रहा है। पिछले 30 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि 2023 के बाद की जनगणना के बाद के आधार करने वाली सरकार अब 2011 की जनगणना की ओर लौटती नजर आ रही है। इसका जवाब देश की जनता को मिलना चाहिए। पत्रकार बंधुओं और हमारे साथी राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई अभय दुबे जी, आप सब लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि 2023 में भारत की लोकसभा और राज्यसभा में पारित महिला आरक्षण बिल, जिसको 2 आपत्तियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोक दिया था और ये कहा था कि नया परिसीमन हो जाने के बाद और नई जनगणना हो जाने के बाद इस बिल का नोटिफिकेशन हम जारी कर देंगे। लेकिन कल आधी रात को आनन फानन में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, ये जानते हुए भी कि लोकसभा में संशोधन विधेयक पर कल चर्चा होने वाली है और 4 बजे मतदान होना है। ये जानते हुए भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी कर दिया। ये बिल्कुल मंशा साफ जाहिर हो गई भारतीय जनता पार्टी की कि इनका उद्देश्य महिला आरक्षण बिल को पारित करना नहीं है। वस्तुतः ये नए परिसीमन पर फोकस कर रहे हैं, जो राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर इन्होंने नए परिसीमन के दूसरे बिल को लोकसभा के अंदर पारित होने के लिए रखा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि 2011 के जनगणना को अगर हम आधार मानकर नया परिसीमन लागू करते हैं तो 2011 के बाद जो बहुत बड़ी संख्या में मतदाता सूची में परिवर्तन हुए हैं, मतदाताओं में बढ़ोतरी हुई है, तो उसको आधार माने बगैर अगर परिसीमन होगा तो परिसीमन कैसे जायज हो सकता है, आप स्वयं कल्पना करें। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस सभागार में आप लोगों का स्वागत है। हमारे बीच मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और इस देश के मूर्धन्य कांग्रेस नेता मुकेश नायक जी हैं, जिन्होंने विस्तार से इस विषय पर प्रकाश डाला। हम दोनों सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य की सरकार से एक ही प्रश्न करना चाहते हैं कि क्या कोई कानून अधिसूचित किए बगैर आप उसका संशोधन लोकसभा में ला सकते हैं? 2023 में नारी वंदन अधिनियम, प्रधानमंत्री जी ने मुखरता से कहा कि 33% हम रिजर्वेशन दे रहे हैं और सारे राजनीतिक दलों ने समर्थन किया, जिसमें उन्होंने साथ में ये शर्त जोड़ी थी कि हम पहले सेंसस कराएंगे, उस सेंसस की बुनियाद पर डिलिमिटेशन होगा और उस डिलिमिटेशन के आधार पर फिर रिजर्वेशन 33% महिलाओं को देंगे।